राधे राधे। पॉजिटिव वीडियो के साथ लाइफ कोच रुचि सिंह के साथ आपका स्वागत है। तो किसी ने क्या खूब कहा है, किसी ने कहा खूब कहा है, दुनिया को वो लोग बदल देते हैं जिसे दुनिया कुछ करने के लायक नहीं समझती। आज के इस वीडियो में बात करने वाली हूँ 16 ऐसी चीज़ें हैं जिसे आप अपने लाइफ में इम्प्रूव करोगे तो बहुत ज़्यादा सक्सेस को अचीव कर पाओगे। साथ ही साथ आप अपनी ऐसी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी बना लेते हो कि जिसके साथ साथ आप तो सक्सेसफुल होगे ही, आपके साथ जुड़े हुए लोग भी सक्सेसफुल हो जाएंगे और एक अच्छी रिलेशनशिप बिल्ड कर पाओगे। फिर बिना देर किए वीडियो पे चलते हैं। तो टाइम आ गया कि अपनी लाइफ को बेटर बनाने के लिए हमें कुछ करना चाहिए, कुछ अच्छा हम कर पाएँ। इसे हम कुछ चीज़ें को, अननेसेसरी चीज़ें को, नेगेटिव चीज़ों को लाइफ से हटाने की ज़रूरत है। तो आप भी यही कीजिए। सबसे पहला पॉइंट, नीट एंड क्लीन रहने की हैबिट डालो। आइदर वॉकिंग स्पेस, अपने घर का, ऑफिस का, कहीं का बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहते हो, आपके अननेसेसरी चीज़ें, अनवांटेड चीज़ें जो आपको डिस्ट्रैक्ट करती है वो सारी चीज़ें निकल जाती हैं। और सिर्फ अपने वर्किंग स्पेस और घर में ही आपको डिक्लेटेड नहीं करना है, बल्कि आप कहाँ ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हो वहाँ से भी डिक्लीन करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप सोशल मीडिया में ज़्यादा टाइम बिताते हैं तो ये जानते हो कि आपकी इम्पोर्टेंस ही कुछ और है, कुछ और करना है आपको, लेकिन हमारा टाइम ऐसे ही वेस्ट हो जाता है। तो जो चीज़ें आपके चीज़ की नहीं है उसे अनसब्सक्राइब कर दो, उसके साथ मत रहो, उसके साथ मत जुड़ो, आपका वेस्ट ऑफ टाइम होगा। टाइम इज़ मनी। उन चीज़ों को अपने लाइफ से हटाओ। घर में भी अननेसेसरी चीज़ें हैं उसे भी आप हटाओ। ऐसी चीज़ें रखो अपने लाइफ में कि जिससे आप फोकस रहो। एक सिस्टमेटिक वे में रहने की कोशिश करो। ये नहीं कि आप कुछ भी सोचो और करने लगो। अच्छे से सोचो और अच्छे से क्लीन करो चीज़ों को। अगर आप लाइफ को प्लान कर रहे हो, कुछ रूल्स बना रहे हो, तो प्रॉपर वे में कॉपी पेन लेके बैठो और उसमें वन साइड में आप ये लिखो किस चीज़ में आपको ज़्यादा ध्यान देना है और किन चीज़ों में आपको कम ध्यान देना या बिल्कुल नहीं करना है। मेरे बोलने का मतलब ये है, गुड हैबिट को इम्प्रूव करो, बैड हैबिट को डिस्क्रीज करो। एकदम से खाली रहने की आदत डालो। जितने डिस्ट्रैक्शन हटाओ, जितने डिक्टेशन है उनसे हटाओ और आप 1-2 घंटे दिन का ऐसा निकालो कि आप बोर हो रहे हो, कुछ नहीं है, बहुत वियर्ड लग रहा होगा आपको सुन के, लेकिन ये एक बहुत अच्छी चीज़ है जो सारे सक्सेस लोग करते हैं। आप खुद बोलो गाइड्स, आपको क्या नहीं लगता न्यूटन ने जो लॉज बनाया है कि आप लॉ बनाया है कि अपने लिए टाइम निकालना चाहिए। उस टाइम पे वो आप पबजी खेल रहा था या रील्स देख रहा था या बोर हो रहा था। और आप खुद सोचो, जब आप कुछ नहीं करोगे तब आपके माइंड में बहुत सारे आइडियाज़ आएंगे। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वे है, इसलिए आप भी कुछ टाइम ऐसा ज़रूर निकालो जिसमें आप कुछ मत करो। बस देखो कि आपके दिमाग में क्या थॉट्स आते हैं और आप क्या सोच रहे हो, क्या कर रहे हो। अपनी लाइफ के मैक्सिमम प्रॉब्लम को इस तरीके से इम्प्लीमेंट करके सॉल्व कर पाओगे और लाइफ में बहुत आगे बढ़ पाओगे। नेक्स्ट है कि हर दिन कुछ ऐसा काम करो जो बहुत अच्छा हो, जो काम करने से आपको बहुत खुशी मिले। ये काम आपके वर्क से रिलेटेड हो सकता है, कुछ ऐसे भी काम हो सकता है जिससे आपको कोई फ़ायदा नहीं, लेकिन आप दूसरों का हेल्प करके आपको खुशी मिल रही है और हैप्पीनेस मिल रही है, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। शायद आपको ये लग रहा है कि ये काम करके मुझे क्या फ़ायदा होगा, लेकिन इन चीज़ों को ऐड करके आपके लाइफ में बहुत बड़ा इम्पैक्ट करता है। जब आप अच्छे काम करते हो तो कहीं ना कहीं आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस इम्प्रूवमेंट होता है, आपकी सेल्फ इम्यूनिटी इम्प्रूव होती है और मोटिवेशन आता है, जिसे लेके आप अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़ पाते हो। तो हमेशा ये कोशिश करो कि हर दिन नहीं भी तो हमेशा बीच बीच में आप आसपास जो भी लोग हैं उनके किसी भी वे में हेल्प करो। अगर आप ये इंटेंशन रखोगे ना कि मुझे लोगों की मदद करनी है, कुछ अच्छा करना है आज, तो आपको कोई ना कोई ऐसा रास्ता मिल ही जाएगा कि जिससे आप लोगों का हेल्प कर पाओगे। और नेक्स्ट टिप है, स्टार्ट गोल्स।
आपने बहुत सारे प्लान बना लिए, बहुत सारे गोल्स बना लिए और पता भी है कैसे करना है, लेकिन इम्प्लीमेंट में नहीं ला रहे हो तो कुछ भी नहीं। सो स्टार्ट इम्प्लीमेंट। एक बहुत अच्छा कोड है कि अगर आप सही रास्ते पे चल रहे हो, अगर उस रास्ते पे बैठ गए तो पीछे से गाड़ी आएगी और आपको कुचल के चली जाएगी। इसी तरह आपको सब कुछ पता है, पता होने के बावजूद भी आप कुछ नहीं करोगे तो आप लाइफ में पीछे रह जाओगे। बहुत सारा सोचने की ज़रूरत नहीं है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो नॉलेज है, उसे लेके आगे बढ़ो, तभी आपके लाइफ में पॉजिटिव चीज़ आ पाएगी। नेक्स्ट है कि सेल्फ केयर कैसे करें। आपको अपने ऊपर ध्यान देना है, अपनी बॉडी का, अपने माइंड का, अपनी पर्सनालिटी का, उस पर आपको काम करना है। आपको शायद ये छोटी चीज़ लग रही होगी दोस्तों, लेकिन खुद को इग्नोर करके आप लाइफ में कभी सक्सेस को अचीव नहीं कर पाओगे। जब आप खुद को ग्रूम करोगे, खुद पे काम करोगे, तभी लाइफ में आगे बढ़ोगे। और अपनी पर्सनालिटी पे काम करना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये बहुत हद तक कनेक्ट होता है आपके पॉजिटिव वे में, स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी पे। और आपको ये भी ध्यान देना, एक्सटर्नली नहीं इंटरनली भी आपको वर्क करना है। नेक्स्ट है कि आप अपने अंदर एम्पैथी रखो। आई नो कि सभी के लाइफ में प्रॉब्लम है, लेकिन कोई इंसान हमसे अपनी प्रॉब्लम डिस्कस कर रहा है तो हमें लगता है कि अपनी लाइफ में खुद ही बड़ी प्रॉब्लम है। आप कौन सी बड़ी बात कर रहे हो, आप ये तो सभी की लाइफ में प्रॉब्लम होती है। ऐसा मत करो। जब कोई इंसान आपके साथ अपनी प्रॉब्लम शेयर करता है ना, अपनी दुखों के बारे में बताता है ना, तो आपको आप पे बहुत भरोसा करता है। वो नहीं चाहता कि आप उसके प्रॉब्लम को सॉल्व करो, लेकिन बहुत बार उसे इमोशनल सपोर्ट चाहिए होता है कि कोई इसके बातों को सुने और समझे। तो ऐसे लोगों के लिए हमेशा एक एम्पैथी रखो। नेक्स्ट है सेल्फ क्वेश्चन। हर दिन आप अपने आप से 2 क्वेश्चन ज़रूर करो कि आपने ऐसा आज क्या किया जिससे आपको प्राउड फील हो, कि लाइफ में आपको वैल्यू फील हो। और दूसरा, आपने ऐसा क्या किया जिससे आपको एम्बैरेस फील हो रहा है, नेक्स्ट टाइम ना कर सको। किसी को हर्ट तो नहीं किया, कोई गलती तो नहीं किया पूरे दिन में आज, तो इससे आप सीख लेके आप बेटर पर्सन बन सकते हो। उस गलतियों को दोबारा ना करके आप स्मार्ट बन पाओ और इसकी वजह से लाइफ में आगे बढ़ पाओ। नेक्स्ट है वन डे वन वे। हर डे दिन के शुरुआत में एक गोल बनाओ। अब टू डू लिस्ट की बात करते हैं, जिसमें हम 8-10 चीज़ें लिख लेते हैं। बहुत बार उसे हम कर नहीं पाते हैं। मैं कहती हूँ सिर्फ एक ही गोल बनाओ जो बहुत ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट हो, और टारगेट करो कि एनी हाउ उसे कंप्लीट करना ही है करना। ये सुनने में लगता है कि बस एक चीज़ करना और इस चीज़ से कहीं ना कहीं हमें कॉन्फिडेंस आता है। वहीं आप 10 चीज़ें लोगे तो आप टाल दोगे, लेकिन आप एक मिशन, एक गोल बनाओगे तो आप कर पाओगे कि आज मुझे एनी हाउ ये करना है तो करना है। इस पूरे दिन में अगर एक भी काम नहीं कर पाए तो क्या फ़ायदा। एटलीस्ट एक ऐसी सॉलिड गोल बनाओ कि जो आपको लगता है कि आपके लिए बहुत अर्जेंट है, डिले हो रहा हो, आप पूरे डेडिकेशन के साथ करोगे। ये हो सकता है आप स्टूडेंट हो, हाउसवाइफ हो, वर्किंग हो, किसी भी एक सब्जेक्ट में, कोई घर का ऐसा इंपॉर्टेंट काम है या कोई ऑफिस का ऐसा वर्क है जिसे आपको करना ज़रूरी है, तो आप लाइफ का गोल बनाओ कि आज मुझे ये करना है। या यूट्यूबर हो, एक अच्छा वीडियो बनाना है और आज मुझे ये फिनिश करना है। ऐसा कोई भी एक टारगेट बनाओ और इसे एनी हाउ कंप्लीट करो, इससे आपको बहुत ज़्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा और फ्यूचर में आप बड़े बड़े गोल्स बना के उसे अचीव करने का हिम्मत आ जाएगा। नेक्स्ट है अपनी इमोशंस को सही जगह इन्वेस्ट करो। बहुत बार हम ऐसा करते हैं कि इमोशनली बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाते हैं और या फिर वन साइडर इमोशनल हो जाते हैं, या ऐसी जगह हम अपनी तरफ से बहुत कुछ कर रहे हैं और सामने से कोई रिस्पॉन्स नहीं, कोई वैल्यू नहीं, उसका कोई इंटरेस्ट नहीं। तो ऐसी जगह पे खुद को इन्वेस्ट मत करो। ऐसा करके आप अपनी लाइफ बर्बाद कर रहे हो। इस अपनी बुरी हैबिट की वजह से या तो आप रोगे या तो रुलाए जाओगे, या नर्वस होगे या दुखी होगे। मैं नहीं ये कह रही कि आप अच्छे बनो, लोग के बुरे रहो लोगों के लिए, लेकिन ऐसे बहुत सारे साइन हैं जो आप पहचानोगे। कौन आपको समय दे रहा है, कौन आप में इंटरेस्टेड है, कौन आपको समय दे रहे हैं।
और अपने लिए ये सब करो, दूसरे की भी वैल्यू करो। दूसरा कोई आपको वैल्यू दे रहा है उसे भी इग्नोर ना करो, उसे भी इमोशनली सपोर्ट करो। और अपने आप को कहीं अगर इमोशनली इन्वॉल्व कर लिया है तो टू साइडेड रिलेशन होना चाहिए। वन साइडेड रिलेशन में आप मत जाओ प्लीज़। इमोशनल हर्ट हो जाओगे, डिप्रेशन में हो जाओगे, सैड हो जाओगे। उसका इम्पैक्ट आपके फ्यूचर और करियर और आपके जॉब पे बहुत दिनों तक रह सकता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि अपने लाइफ में डिसिप्लिन रखो। डिसिप्लिन को लाना बहुत ज़रूरी है। कोई भी छोटी मोटी हैबिट से हम अपने आप में डिसिप्लिन ला सकते हैं। हर दिन 2-3 लीटर पानी पीने की हैबिट डालो। हर दिन बुक को 1 पेज की पढ़ने की हैबिट डालो। हर दिन कुछ ना कुछ ऐसा करो, कुछ तो करो, छोटे से स्टार्ट करो, अपनी हैबिट को डेवलप करो। डिसिप्लिन को अपने अंदर ले आओगे ना तो आपके लिए कोई भी काम मुश्किल नहीं रहेगी। डिसिप्लिन ही हमारी सबसे बड़ा सीक्रेट है। नेक्स्ट है काम को फिनिश करने की हैबिट डालो। डिस्ट्रैक्ट मत हो कि ये काम कल करेंगे। जो काम आपको मिला है उसे फिनिश करो। इससे आपको बहुत हद तक कॉन्फिडेंस होगा और इस बेस में लाइफ में बहुत आगे बढ़ पाओगी। और जब हमें टालने की हैबिट हो जाती है ना, धीरे धीरे टालने की हैबिट की वजह से हम अपनी लाइफ को भी बर्बाद कर देते हैं। क्योंकि हमें लगता है कल करेंगे, कल की चीज़ें परसों करेंगे, और इस वे में कभी नहीं हो पाता है। तो जो भी काम आपको मिला है, जो भी आपने डिसाइड किया है, ट्राई करो कि उसे उसी दिन में उसी टाइम पे आप फिनिश करो। और नेक्स्ट है जो कि शायद आपको ज्ञान लगे लेकिन बहुत बड़ा सीक्रेट है आपके सक्सेसफुल होने का, कि आप काम करो और रिजल्ट के बारे में मत सोचो। जो कि गीता में भी कहा गया है, कर्म प्रधान है, कर्म करो और काम की इच्छा मत करो। आप गौर से सोचो गाइड्स, जब हम किसी चीज़ों के रिजल्ट के बारे में सोचते हैं तो शायद हम डिमोट हो जाते हैं और अपना 100% भी नहीं दे पाते। लेकिन अगर हम डेडिकेशन से अपने काम को करें, पूरा एफर्ट लगा के, तो हम इसमें सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। आई डू एग्री कि जो भी आप करते हैं तो एक्सपेक्टेशन तो आती ही है हमें कि इसका रिजल्ट क्या होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा रिजल्ट के बारे में सोचोगे तो अपना बेस्ट नहीं दे पाओगे। इसलिए आप काम पे फोकस करो, वही आपके हाथ में है। बहुत बार रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं होता है, ये आपको समझना है। जब ये आप अप्रोच रखोगे ना तभी लाइफ में आगे बढ़ पाओगे। बहुत बार चीज़ें हमें इसलिए भी नहीं मिलती, शायद हम उसके लिए फुल्ली प्रिपेयर नहीं होते हैं, हम उनमें स्ट्रांग नहीं है कि उस चीज़ों को संभाल पाएँ। जब आप उतने स्ट्रांग हो जाओगे या फुल्ली प्रिपेयर्ड हो जाओगे उसके लिए, वो चीज़ें आपको उस टाइम पे ऑटोमेटिकली मिल जाएगी। तो आप अपने काम पे ध्यान दो, रिजल्ट पे ध्यान मत दो। नेक्स्ट हैबिट है बी हैप्पी। तो खुश रहने की हैबिट डालो। लाइफ में 1000 प्रॉब्लम है, लेकिन फिर भी उन प्रॉब्लम से निकल के खुश रहने की हैबिट डालो। अगर गौर से देखो तो हैप्पीनेस चॉइस है, हम हैप्पीनेस को चूज करते हैं कि अपने लाख प्रॉब्लम के बाद भी हमें कैसे खुश रहना है। जो खुश है आप देखना और हर सिचुएशन में खुश है। ऐसा नहीं है कि उनके लाइफ में सब कुछ अच्छा है, लेकिन वो फिर भी सैडनेस को हटा के अच्छी चीज़ों को ध्यान में रख के वो खुश होते हैं। उन्होंने उस अच्छी चीज़ों को चूज किया है। मुझे इन चीज़ों को लेके लाइफ में आगे बढ़ना है, तो आप भी लाइफ में यही सीखिए, खुश रहिए। क्या आपके लाइफ में है, क्या नहीं है, क्या कर रहे हो, क्या आपको फ्यूचर में करना है, सारी चीज़ों को हटा के प्रेजेंट मोमेंट में खुश रहो। लाइफ कोच हिमानी जी ने भी यही हर एक उसमें मुझे सिखाया है, वो मेरी गुरु हैं। क्योंकि आपका अपने माइंड और बॉडी पे कंट्रोल रहेगा अगर आप खुश रहोगे, लेकिन अगर आप दुखी रहोगे तो खुद के माइंड और बॉडी पे कंट्रोल नहीं होगा। फिर आप दुनिया क्या बदलोगे, अपनी लाइफ क्या सुधारोगे। तो कुछ भी हो लाइफ में आपको खुश रहना है, हैप्पी रहना है। और नेक्स्ट है आपको अपने अंदर ग्रेटिट्यूड रखना है। आपको ये समझना है जो आप कर रहे हो सिर्फ आप नहीं कर रहे हो, आप उन लोगों की वजह से कर रहे हो जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपके टच में हैं और आपको सपोर्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अगर एक दिया ये सोचे कि मैं रोशनी दे रहा हूँ, तो आप खुद सोचो क्या वो दिया रोशनी दे रहा है,
क्या उस रुई का रोल नहीं है? क्या उस ऑयल का रोल नहीं है? उस कंटेनर का रोल नहीं है? उस दिया का रोल नहीं है जिसमें उसे रखा गया है? थोड़ा इससे इससे भी ऊपर जाओ तो ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर का रोल नहीं है? अगर बहुत तेज़ हवा हो जाए तो उस दिया जल नहीं पाएगा। तो ये कहानी ये सिखाती, चीज़ें जब परफेक्ट है, सब कुछ सपोर्ट कर रहा है, तभी वो जल पाता है दिया। इसी तरह हम लाइफ में कुछ कर पाते हैं तो हम उन लोगों की वजह से, जिन्होंने हमें कुछ सिखाया है, जो हमारे साथ जुड़े हैं, जो हमें सपोर्ट करते हैं, तो उनके लिए ग्रेटफुल होना चाहिए। कभी ये मत बोलो कि ये मैंने किया है, कहो कि ये हमने किया है, उन लोगों की वजह से ये हम कर पाए हैं। जिससे आप हम्बल रहते हो, ग्रेटफुल रहते हो, और जब सक्सेस मिलती है तो वो ईगो बन के आपके सर पे नहीं चढ़ती है। तो यही सारी पॉइंट्स थी गाइड जो मैंने लाइफ में इम्प्लीमेंट किया है। मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि ऐसी ही वीडियो आपको और जाननी है, ऐसी मोटिवेशनल चीज़ें, तो बेल आइकॉन क्लिक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू, राधे राधे, थैंक यू ऑल।